ग्रेस यूनियन चर्च मुसाबनी में 17 दिसंबर बुधवार को प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के आगमन पर प्रे क्रिसमस सेलिब्रेशन का आयोजन रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड स्टेट माइनॉरिटी कमेटी के डॉक्टर प्रेनेश सोलमन एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में घरचिला विधायक सोमेश चंद्र सोरेन उपस्थित हुए। मौके पर अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर, बुके देकर तथा मेमोंटो देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन रखा गया, जिसमें नन्हे कलाकारों ने अपना नृत्य प्रस्तुत किया। मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रेनेश सोलमन ने आपसी भाईचारा का संदेश दिया। वहीं विशिष्ट अतिथि सोमेश चंद्र सोरेन ने आपसी एकता बनाए रखते हुए क्षेत्र का विकास में सहयोग करने की बात कही। वहीं 1 जनवरी को पूर्व मंत्री बाबा स्वर्गीय रामदास सोरेन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मुसाबनी में मैराथन रेस आयोजित करने की बात कही। तो कितना खूबसूरत हमारा देश है, इस बातों से अंदाज लगा सकता है कि हम सब हर पर्व त्योहार को अपना पर्व त्योहार मानते हैं। हमारे लिए कोई भी न क्रिश्चियन का पर्व है, न हिंदू का पर्व है, न मुस्लिम का पर्व है, सब हम लोग एक दूसरे का पर्व है। किसका है? एक दूसरे का है। यही भारत की खूबसूरती है। भारत देश हमारा शुरू से शांति प्रिय रहा है और विभिन्न कल्चर, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न आस्था रखने वाले लोग हमारे देश में बहुत ही शान के साथ रहते हैं। क्या है? बहुत ही शान के साथ रहते हैं। यही हमारी खूबसूरती है भारत की। कई लोग सोचते होंगे जब भारत में अंग्रेज आया तो ईसाई धर्म लाया। बहुत गलत बात है। क्या है? ईसाई धर्म भारत में जो है 54 ईस्वी में आया। 2400 अभी 56 साल हो गया, 54 साल हो गया जब हम लोग भारत में ईसाई धर्म आया है। और ये पहला जो ईसा मसीह का चेला थॉमस जो थे, वे स्वयं केरल में मालाबार एक जगह है, वहीं पर भारतवर्ष में पहला चर्च बना। अब पहले विश्वासी वहीं से पैदा हुए, वहीं से आए, वहीं से मसीह समाज है। इसीलिए इस भ्रांति को आपको दूर करना है कि अंग्रेज यहाँ से ईसाई धर्म लेके आए है ना। अंग्रेज तो ईसाई धर्म को छिपा कर रखा था ताकि लोग सच न जाने। क्या है? सच जान जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? बराबरी का हक मांगेंगे, बराबरी का हक मांगेंगे। लेकिन आज इतने सालों से इस धर्म यहाँ पर है और सब लोग बहुत प्रिय भाव से रहते हैं। संख्या में हम लोग माइनॉरिटी हैं, लेकिन गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम लोग के बीच में ऐसा कोई भी मतभेद नहीं जो माइनॉरिटी और मेजोरिटी का है। सब हम लोग प्रेम से रहते हैं। क्या है? हम लोग प्रेम से रहते हैं यहाँ पर, और हर चीज को बराबर से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हर चीजों को हम लोग का बराबर का हक है और बराबर से हम लोग रहते हैं, आपसे प्रेम भाव से रहते हैं। क्रिसमस का दौर है, अब क्रिसमस आने वाला है। इसके लिए मैं सबको तहे दिल से अभिनंदन और शुभकामनाएं करता हूं, ताकि इस वर्ष के भांति जिस तरह हम लोग गए, आने वाला जो साल है उसके लिए भी बेहतर से बेहतर तरीका से बीते, ताकि यहाँ के जितने भी जनता है सबका भविष्य उज्जवल हो। और हम ये सोच के चले कि पिछले इस वर्ष जो भी गलतियाँ थी, जो भी प्रॉब्लम था, वो सब आने वाला साल में, आने वाले क्रिसमस तक ये सब ना करें। और जितने भी जिस तरह सर ने बताया कि हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए, ये नहीं समझे कि अपना जात का है, कि अपना धर्म का है, अपने पार्टी का है। सभी को अपना फर्ज दूसरे के मदद से ही मिलता है और खुशी दूसरों को हेल्प करने से ही मिलता है। आपको पता होगा कि बाबा इस क्षेत्र कितना लगाव था। आपका आशीर्वाद से बाबा को आप लोगों ने 3 बार विधायक बनाया। उसके साथ ही हमारे राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने उन्हें मंत्री मंडल में शामिल किए और मंत्री बनने के साथ ही
सबसे पहले इसी मूसाबनी को टारगेट किए, यह आपको सब पता ही होगा। तो उस मूसाबनी में सबसे पहले इस तरह का बताएं, वो शिक्षा के प्रति बहुत सेंसिटिव थे और शिक्षा को बहुत आगे तक ले जाने वाले थे। लेकिन दुख की बात है, अफसोस की बात है, आज हमारे बीच बाबा नहीं रहे, लेकिन उनकी जितना भी प्रेरणा है, उनके जितने भी सिखाए गए रास्ते हैं, बताए गए रास्ते हैं, और उनके जरिए हम लोग एक प्रेरणा मिलते हैं कि हम उनके जैसे काम करें, काम कर सके और दूसरे को प्रेरणा दें काम करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। बाबा शिक्षा के प्रति बहुत ही अनुमंडल को टारगेट किए ताकि अनुमंडल स्वास्थ्य के प्रति कुछ काम हो। वहाँ पे अभी डेंटल का यूनिट शुरू किए, उसके बाद बाबा ने वहाँ पे डायलिसिस का यूनिट शुरू किया था, और हम चाहते हैं कि वहाँ पे 1-2 बेड का एक आईसीयू का यूनिट भी शुरू जल्दी से जल्द कर सके, ताकि ये जरूरी है, ये स्वास्थ्य के प्रति काम करना जरूरी है। ये सभी टाटा पे भरोसा रखते हैं, सबको यहाँ से टाटा देना पड़ता है। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों न स्वास्थ्य के प्रति हम लोग काम करें। हम लोग सब मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं, और आज आप लोग के माध्यम से कहना चाहेंगे कि 1 जनवरी बाबा का बर्थडे है, और मैं इस मंच के जरिए मैं सबको इन्विटेशन कर देना चाहता हूँ, सबको निमंत्रण देना चाहता हूँ कि 1 जनवरी को बाबा का बर्थडे में यहाँ सुरदा क्रॉसिंग चौक से हम लोग एक मैराथन का प्रोग्राम करने जा रहे हैं। हम आशा करते सब पार्टिसिपेट करें। मैराथन स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा हम लोग का क्रॉसिंग चौक से रहेगा, और मोहम्मदर एशियन ग्राउंड में उनका फिनिशिंग पॉइंट रहेगा। उसमें सारी चीज़ का सुविधा दी जाएगी। उस दिन बाबा को याद करके हम इस प्रोग्राम को करने जा रहे हैं। साथ ही साथ अन्य प्रोग्राम भी है, आपको सूचित किया जाएगा बहुत ही जल्द। और जितने भी काम बाबा कर रहे थे, उनका मेन उद्देश्य था शिक्षा, कैसे शिक्षित किया जा सके यहाँ पे। उसी के माध्यम से हम चाहेंगे हम सब मिलकर उनका जितने भी अधूरा कार्य है और जितने भी अधूरा सपना है, हम सब मिलकर उनका अधूरा कार्य को करने का काम करेंगे। और आशा करते हैं कि आपका आशीर्वाद से जितने भी अभी हम लोग को काम करना है और इस प्रखंड को एक बेहतर प्रखंड बनाना है, इसे सहयोग करें।